हेलो स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। ठीक है, यानी कि कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब कैश प्राइस का होना ज़रूरी है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर कैश प्राइस नहीं होगा तो हम एंट्री कैसे करेंगे। हम पहली एंट्री करते हैं एसेट टू वेंडर अकाउंट, तो हम ये एंट्री जो है ये कैश प्राइस से करते हैं। अब कैश प्राइस से ये एंट्री होती है, जो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन है वो कैश प्राइस पे लगता है, जो वेंडर अकाउंट में हम पोस्ट करते हैं वो कैश प्राइस पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो कैश प्राइस जो है वो होना ज़रूरी है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, कैश प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो कैश प्राइस निकालने के जो मेथड्स हैं, कैश प्राइस निकालने के जो मेथड हैं वो दो मेथड हैं हमारे पास। एक तो है एन्युइटी मेथड, एक है एन्युइटी मेथड और दूसरा है आपका वर्क बैक मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा एन्युइटी मेथड। तो एन्युइटी मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि हमें एन्युइटी रेट गिवन होना चाहिए। ठीक है, एन्युइटी रेट गिवन होना चाहिए। और दूसरा, जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, ऑल इंस्टॉलमेंट्स मस्ट बी ऑफ इक्वल अमाउंट। ठीक है, यानी कि एक तो एन्युइटी रेट गिवन होना चाहिए, दूसरा जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो इक्वल अमाउंट की होनी चाहिए। तो अब एन्युइटी मेथड में हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एन्युइटी रेट गिवन होना चाहिए और दूसरा और सारी इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट की होनी चाहिए। तो यहाँ हम कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है, इनटू में एन्युइटी रेट। ठीक है, प्लस में अगर कोई एडवांस पेमेंट है तो वो हम क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युइटी रेट प्लस एडवांस पेमेंट, ये हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश प्राइस। तो कैश प्राइस हम निकाल लेंगे, अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युइटी रेट प्लस एडवांस पेमेंट। ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 1 अप्रैल 2010 को वरुण लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम for 80,000 paying cash 20,000 immediately and agreed to pay 3 further installments of 20,000 each on 31 March every year. The interest is charged at 5% per annum, it having been included in the installments. Calculate cash price of the machine and prepare necessary ledger accounts in the books of Varun Limited who depreciate the machine at 20% per annum on reducing balance method. The present value of an annuity of 1 rupee for 3 years at 5% is 2.72325. तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है कि मशीन खरीदी हमने हायर परचेज सिस्टम पे 80,000 रुपये में। अब ये कैसे पता चलेगा ये 80,000 कैश प्राइस है या हायर परचेज प्राइस है। इसने कहा 20,000 तो हमने इमीडिएटली दे दिए और फिर 3 इंस्टॉलमेंट देनी है 20,000 की। इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम है, इट हैविंग बीन इंक्लूडेड इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। ठीक है, तो अब 20,000 गुना में 3, 60,000 प्लस 20, 80,000 हो गए। 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट होगी 60,000 की, 20,000 एडवांस, यानी कि 80,000 रुपये हमने टोटल दिए। अब ये कह रहा है कि इंटरेस्ट 5% है, इट हैविंग बीन इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, कि ये जो इंटरेस्ट है ये इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है।
अगर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है तो इसका मतलब है कि जो आपका इंटरेस्ट है उस जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है तो इंस्टॉलमेंट का टोटल प्लस एडवांस पेमेंट ये किसके इक्वल आएगा, हायर परचेज प्राइस के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये इसने लिखा है कि इंटरेस्ट इंक्लूड है इंस्टॉलमेंट में, तो इसका मतलब यही है कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो हायर परचेज प्राइस जो है वो क्रिएट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है एन्यूटी की 1 रुपी फॉर 3 ईयर्स, 5% इज 2.72325। तो इसमें दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, एक तो एन्यूटी रेट गिवन है, दूसरा सारी इंस्टॉलमेंट 20-20 हज़ार की हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, कैश प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट 20,000, एन्यूटी रेट कितना है 2.72325 प्लस में एडवांस पेमेंट भी कितनी है 20,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यानी कि हमारा जो कैश प्राइस है वो आ गया 74465। जो कैश प्राइस है हमेशा हायर परचेज प्राइस से कम आएगा। आपका हायर परचेज प्राइस कितना है 20,000 गुना 3 प्लस 20,000, 80,000 है हायर परचेज प्राइस, और कैश प्राइस कितना आ गया 74465। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, क्वेश्चन बाकी सिंपल है। हमें यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाना है, वेंडर अकाउंट बनाना है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। तो हम मशीनरी अकाउंट बना देते हैं। वेंडर जो है यहाँ पे वेंडर का नाम हमें नहीं दिया हुआ तो हम वेंडर ही लिख देते हैं। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अकाउंट सिंपल है वो बन जाएगा। तो सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बना देते हैं। मशीनरी अकाउंट जो है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो मशीनरी में टू वेंडर आ जाएगा। कितने से एंट्री होगी कैश प्राइस से, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो ये एंट्री होती है ये कैश प्राइस से होती है। और वेंडर में क्या आएगा बाय मशीनरी, तो ये एंट्री कैश प्राइस से आपकी हो जाएगी 74465। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, ठीक है, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट अच्छा पहले एडवांस पेमेंट भी है यहाँ पे, तो हम एडवांस पेमेंट कर देंगे टू बैंक, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। 20,000 की एडवांस पेमेंट जो इसने बताई थी 20,000 की एडवांस पेमेंट हो जाएगी। तो अब 74465 में से 20,000 लेस करके ये आ जाएगा 54,465। तो 54,465 पे इंटरेस्ट लग जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो बाय इंटरेस्ट किस पे लगेगा 54,465। ठीक है, 54,465 का कितने परसेंट 5%। तो ये आपका आ जाएगा 2723। अब हम पेमेंट दिखा देंगे टू बैंक, पेमेंट हो जाएगी आपकी 20,000। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो हमें इंटरेस्ट ऐड नहीं करना। तो इस तरह से ये आ जाएगी। उसके बाद हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस निकाल देंगे टू बैलेंस CD। तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका 37,188। फिर ये बैलेंस आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे मशीनरी अकाउंट पे हम क्या लगा देंगे डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 74,465 पे जो डेप्रिसिएशन है हमारा 20% है
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, तो 14,893 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा ये। ठीक है, 14,893 का डेप्रिसिएशन। तो ये 14,893 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद हम बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD। 74,465 में से 14,893 लेस करके 59,572। ठीक है, उसके बाद फिर जो 2011 है अप्रैल 1 टू बैलेंस BD ये आ जाएगा 59,572। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर हमारा डेप्रिसिएशन लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 59,572 का 20% ये आ जाएगा 11,914। और ये हम बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD। बैलेंस आ जाएगा आपका 47,658। टू बैलेंस BD इधर से हम फिर से इंटरेस्ट लगा देंगे बाय इंटरेस्ट 37188 का 5% इंटरेस्ट लग जाएगा। ये आ जाएगा 1859। 2011 के बाद 12 मार्च 31 पेमेंट हो जाएगी टू बैंक। 20,000 की इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। फिर टू बैलेंस CD ये बैलेंस आ जाएगा आपका 19,047। ठीक है, तो ये बैलेंस हम आगे ले आएंगे बाय बैलेंस BD 19,047। अब जो लास्ट ईयर है जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तो ये पहले भी आया था, जो लास्ट ईयर है उसमें हमारा इंटरेस्ट कैसे निकलता है, 20,000 में से हम ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, 20,000 में से ये माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। हमें निकालना नहीं है 19,047 का 5%, 20,000 में से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टू बैंक ये आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ पे 2013 मार्च 31 यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे 47,658। इसका 5% ये आ जाएगा 9,532। फिर बाय बैलेंस CD तो ये लेस करेंगे, ये आ जाएगा 38,126। इस तरह से ये आपका एक मशीनरी अकाउंट बन गया, एक वेंडर अकाउंट बन जाएगा। अब इंटरेस्ट अकाउंट हम बना देंगे। इंटरेस्ट में क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट है तो टू वेंडर आ जाएगा। ठीक है, बाय इंटरेस्ट है तो टू वेंडर आ जाएगा। मान लो ये इंटरेस्ट अकाउंट है तो यहाँ टू वेंडर आ जाएगा। ठीक है, 2723 और कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, बाय P&L। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर टू वेंडर बाय P&L। इसी तरह डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन है तो टू मशीनरी आ जाएगा। टू मशीनरी 14,893 टू मशीनरी और बाय P&L। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर फिर टू मशीनरी 11,914 बाय P&L। इस तरह से ये जो है हमारा मशीनरी अकाउंट बन जाएगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था एन्युइटी मेथड। एन्युइटी मेथड के बाद नेक्स्ट है हमारा वर्क बैक मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा वर्क बैक मेथड, या हम इसको कह देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पहला तो एन्युइटी मेथड था। अब मान लो एन्युइटी मेथड की कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं हो रही, इंस्टॉलमेंट्स अनइक्वल हैं या एन्युइटी रेट गिवन नहीं है,
एन्यूटी रेट गिवन नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स अनइक्वल है, तो हम एन्यूटी मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, वर्क बैक मेथड या रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो हम यहाँ पे जो है सबसे पहले हम निकालेंगे, मान लो हमारी 3 इंस्टॉलमेंट है, जितनी भी इंस्टॉलमेंट हो लास्ट इंस्टॉलमेंट लेंगे यहाँ पे। मान लिया हमारी 3 इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करना है आपने। कैश प्राइस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, हमने यहाँ मान लिया कि 3 इंस्टॉलमेंट है, तो हमने सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस लेना है, निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटू में 100 ओवर में 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये मेथड यूज़ करने से लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटू 100 ओवर में 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस आ जाएगा। ठीक है, हम मान रहे हैं यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट है, तो आपकी कितनी भी हो सकती है। अब कैश प्राइस ऑफ लास्ट से पहले वाली यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये कैसे लेना है हमने, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम जो हमने यहाँ से कैश प्राइस निकाला है लास्ट इंस्टॉलमेंट का, ये कैश प्राइस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, जो हमने ये कैश प्राइस निकाला है लास्ट इंस्टॉलमेंट का, इसको हम सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट में जोड़ देंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट इंटू 100 ओवर में 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमने क्या निकालना है, कैश प्राइस ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकाला है हमने, ये हम सेकंड इंस्टॉलमेंट के प्राइस में जोड़ देंगे इंटू 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या आ जाएगा, ये 2 इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी इंस्टॉलमेंट का, जो लास्ट की 2 इंस्टॉलमेंट हैं। ठीक है, ये किसका कैश प्राइस आएगा, जो लास्ट की 2 इंस्टॉलमेंट है, कैश प्राइस ऑफ लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कि लास्ट की 2 इंस्टॉलमेंट है, उनका कैश प्राइस हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, कैश प्राइस, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट हम मान के चल रहे हैं, तो कैश प्राइस ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट्स का कैश प्राइस। तो वो कैसे निकलेगा, जो हमने ऊपर कैश प्राइस निकाला है यहाँ पे, कैश प्राइस ऑफ लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स, जो लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं इनका कैश प्राइस, प्लस जो आपकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्राइस वो ऐड कर देंगे इनटू में 100 ओवर में 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैश प्राइस ऑफ लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट, जो हमने ये ऊपर से निकला है, ये इसमें जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो ऐड कर देंगे इंटू 100 ओवर 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तीनों इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकल आएगा, ये तीनों इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकल आएगा। तो ये जो हमारा कैश प्राइस आ गया। अब जो कैश प्राइस एसेट का हमें निकालना है वो कैसे निकलेगा, कैश प्राइस ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट्स, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, मतलब जितनी भी होंगी, प्लस एडवांस पेमेंट, अगर हम उसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका कैश प्राइस आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वर्क बैक मेथड कब यूज़ होगा, जब इंस्टॉलमेंट्स अनइक्वल हों या एन्युटी रेट ना गिवन हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट ले लेंगे। हम यहाँ मान रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटू 100 ओवर 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकल जाएगा। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस आ गया हमारे पास। अब ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस आया है, इसको हम सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट में, सेकंड जो लास्ट से पहले वाली है, जैसे ये थर्ड है, लास्ट हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट है, मान लो ये थर्ड है, ठीक है, तो ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकाला। ठीक है, तो अब
ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस है, इसको हम सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो थर्ड और सेकंड इंस्टॉलमेंट है उनका कैश प्राइस निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, इंटू 100/100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो दो लास्ट की दो यानी कि सेकंड और थर्ड का जो कैश प्राइस निकला है, ये हमारा सेकंड और थर्ड का कैश प्राइस निकला है। अब ये किसका निकल जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। ये जो लास्ट की सेकंड प्लस थर्ड का कैश प्राइस है, ये जो यहाँ से निकला है सेकंड प्लस थर्ड का कैश प्राइस है, इसको हम फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट में ऐड कर देंगे इंटू 100/100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकल जाएगा। अब हमें एसेट का कैश प्राइस चाहिए, तो हम कैश प्राइस ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट प्लस एडवांस पेमेंट ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा। ठीक है, कैश प्राइस ऑफ एसेट। तो अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। जैसे 1 अप्रैल 2010 को गुप्ता ब्रदर्स परचेज ए स्कूटर फ्रॉम इंडियन मोटर लिमिटेड ऑन हायर परचेज बेसिस। हायर परचेज प्राइस स्कूटर का है 23,100। अब इसने दिया ही हुआ है, यहाँ पे ये हायर परचेज प्राइस है 4,000 डिलीवरी पे, 7,600 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 6,000 एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 5,500 एट एंड ऑफ थर्ड ईयर। वेंडर चार्जेज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग कैश वैल्यू ऑफ द स्कूटर। प्रिपेयर स्कूटर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट in the books of purchaser, assuming that purchaser rights of depreciation at 20% per annum on reducing installment method and books are closed on 31 मार्च every year। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी इंस्टॉलमेंट का प्राइस अनइक्वल है, जैसे 7,600 है, 6,000 है और 5,500 है। हमारी इंस्टॉलमेंट का प्राइस अनइक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, वर्क बैक मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे हम लेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैश प्राइस ऑफ जो है हम लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस लेंगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी 5,500 की, 5,500 इंटू में 100 ओवर में 100 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा 5,000। ठीक है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कितना आ जाएगा 5,000। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस हमारा 5,000 आ गया। अब हमें इसको इससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट में ऐड करना है, कैश प्राइस ऑफ थर्ड एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब हमें लास्ट की 2 इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकालना है, तो अब हम इस 5,000 को हम ऐड कर देंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट में। तो सेकंड है 6,000 की, ठीक है, इंटू 100 ओवर में 100 प्लस 10, तो ये आ गया आपका 11,000 गुना 100 बटा में 110, तो ये 10,000 आ गया। यानी कि हमारी थर्ड और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का कितना आ गया कैश प्राइस 10,000। ठीक है, तो 10,000 आ गया। तो अब हमें कैश प्राइस ये हमारा लेना है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट का। हमें कैश प्राइस निकालना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस हमारा कितना आया 10,000। इसको हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड कर देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की है 7,600 की, तो हम 10,000 को हम ऐड कर देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटू 100 ओवर में 100 प्लस 3, तो 17,600 गुना 100 बटा में 110, तो ये आ गया हमारा 16,000। यानी कि 16,000 हमारा जो कैश प्राइस आया है ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट का आया है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट का। अब हमें लेना है कैश प्राइस ऑफ स्कूटर का कैश प्राइस। तो ये जो कैश प्राइस हमारा आया है, ठीक है, कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट प्लस में एडवांस पेमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का कितना है हमारा 16,000, एडवांस पेमेंट हमारी कितनी है 4,000, तो हमारा यानी कि कैश प्राइस कितना आ गया 20,000। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये कैसे करना है, हमें पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट का निकालेंगे, फिर लास्ट की 2 का, फिर
सारी इंस्टॉलमेंट का। फिर एडवांस पेमेंट में ऐड कर देंगे तो हमारा जो है एसेट का कैश प्राइस आ जाएगा। अब हमें सिंपल है जो क्वेश्चन करना है, ठीक है, हमें 20,000 से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो हम एक एसेट का अकाउंट बना लेंगे और जो है वेंडर का अकाउंट बना लेंगे। गुप्ता ब्रदर्स ने इंडियन मोटर से खरीद दिया, तो इंडियन मोटर्स का अकाउंट बन जाएगा। तो स्कूटर के अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू इंडियन मोटर्स 20,000 और इंडियन मोटर्स में क्या आ जाएगा, बाय स्कूटर 20,000, ठीक है। तो बस बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। एडवांस पेमेंट हो जाएगी 4,000 की, फिर 16,000 पे इंटरेस्ट लग जाएगा 10%, फिर पेमेंट हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो आपको इंटरेस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं। बैलेंस 10,000 आ गया, फिर ये 10,000 का बैलेंस आगे आ जाएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, फिर पेमेंट हो जाएगी इंस्टॉलमेंट की, फिर ये बैलेंस आ गया, फिर ये बैलेंस आगे आ गया 5,000 का, ठीक है। 5,000 का 10% 500, तो बैंक पेमेंट हो गई 5500 बस। और एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लग जाएगा, बाय डेप्रीसिएशन 4,000, फिर डेप्रीसिएशन 16,000 पे जो है हमें 20% की रेट से लगाना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फिर ये बैलेंस आ जाएगा, फिर इसके ऊपर 20%, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 मेथड हैं। जब हमें कैश प्राइस नहीं गिवन होता तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से है, तो ये सब ने करना है और अच्छे से इसको कर लेना, इम्पोर्टेंट चैप्टर है।